बारहों शंभुनाता रामो कुमारी तप किया, विवाह करूंगी तो भोले बाबा से, वरना ऐसे ही रहूंगी, विवाह ही नहीं करूंगी। सप्तऋषि आए, सब देवता पहुंच गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा ब्याह करवाओ। ब्रह्मा जी ने जरा सपोर्ट लगा दी, सरकार हे भोलेनाथ विवाह करवा लो। भोले बाबा बोले हम नहीं करवाएंगे। क्यों? पिछली बार हुआ था, देवी जी स्वाहा हो गई, अब दोबारा चक्कर में नहीं पड़ना है शादी वादी के। अरे करवा लो बाबा, इन सब देवताओं को बहुत दिनों से शादी के लड़ुआ खावे नहीं मिलेगा। रसगुल्ला खाने का बड़ा मन है, काला जामुन का। अच्छा हम नहीं करवाएंगे। राम जी से प्रार्थना की, राम जी प्रकट भये। राम जी को बहुत मानते भोले बाबा। सरकार देवताओं की इच्छा है, आप विवाह करवा लो। भोले बाबा बोले लड़की ढूंढो। देवता बोले पहले ही देख चुके हमने, आप तो हाँ भर बोलो। भोले बाबा बोले लड़की कौन है? बोले हिमवानी की पुत्री पार्वती है। भोले बाबा बोले पिछली बार जैसे सिस्टम में नहीं पढ़ना है, इस बार जरा देख परख करके विवाह करना है, देख लो। सप्तऋषियों को भेजा, पार्वती को बड़ा समझाया। कहाँ भोले बाबा के चक्कर में पड़े वो नंग धुड़ंग आदमी, न रहने का ठिकाना न बसने का ठिकाना। तुम कहो तो विष्णु भगवान से विवाह करवा दें, पर पार्वती जी कहती है बारहों शंभुनाता रामो कुमारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। या तो विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ, वरना नहीं करूंगी। सप्तऋषि भोले बाबा के पास आए, बोले ग्रीन सिग्नल है, आप तो विवाह के लिए हाँ बोलो, सिग्नल ठीक है, ग्रीन लाइट है। भोले बाबा बोले ऐसे नहीं, हम भी चेक करेंगे, तुम चेक कर यार। भोले बाबा स्वयं चेक करने आए, पर पार्वती जी तो एकदम अटक। भोले बाबा ने कहा जाओ, जब इतनी ज्यादा पीछे लगी हो तो अपने पिताजी को कहो तैयारी करें, हम दूल्हा बनकर आ रहे हैं। भोले बाबा की विवाह की तैयारी होने लगी। इधर हिमवान के घर पर लगन पत्रिका पहुंचाई गई। भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर नंदी भृंगी संगी के साथ बैठे हैं। देवताओं को पता लगा कि भोले बाबा की बारात जानी है, तो सब देवता अपनी अपनी तैयारी करने लगे। जमराज अपने भैंसा को साफ कर रहा है, साबुन लगा लगा करके, इतना रगड़ करके साबुन लगाया, रुक जा, जो अगर आज करिया से गोर ना कर दिया तो हमारा नाम नहीं। जमराज जैसे ही इतना बोला तो भैंसा बोला सरकार कोई गलती हो गई क्या? जमराज ने कहा कोई गलती नहीं, फिर इतना रगड़ो काहे जा रहा हो? जमराज ने कहा पता नहीं, बारात में जाना है। किसकी? भोले बाबा। भैंसा बोलो हम तो भीतर से भी करिया, बाहर से भी करिया, चाहे जितनो लगा लो महाराज, साबुन बढ़ा जाए पर हमारी कालिख ना जाए, कुछ और उपाय करो। ओ जमराज ने कहा जब ऐसी बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जल डाल करके स्नान करा। इंद्र अपने वाहन को सजा रहा, ऐरावत। ऐरावत हाथी सफेद, ऐरावत हाथी होता है श्वेत, एकदम तैयार कर रहा, फूल माला लग, गुच्छा मोंगरा के फूल लगा रहा है, गुलाब के फूल मोंगरा के फूल की लटकियां लटका रहा है। इंद्र घंटी बांध रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु भी तैयार हो रहे, लेकिन जिसकी शादी होनी है उस पर किसी का ध्यान नहीं।
दूल्हे राजा ज्यों के त्यों बैठे, बिना कछू पहने, कोई तन पे वस्त्र नहीं। कहाँ? कैलाश पर्वत में। शाम होने वाली, बारात चलने 3 घंटा बाद। और भोले बाबा ज्यों के त्यों, नंदी अपनो मूड खुजा के बोले, बाबा आज बारात आ जाने। भोले बाबा बोले की? अरे बोले आपकी। बोले जानी तो है। अरे बोले जानी तो है, सो तो ठीक है, कम से कम तैयार तो हो जाओ, श्रृंगार कर लो। भोले बाबा बोले इस श्रृंगार में कोई कमी? नंदी नीचे मुंह डाल के बोले, आपके इस श्रृंगार लायक अभी कोई लड़की नहीं बनी यहां। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि इस श्रृंगार में कोई लड़की नहीं है, तो करें क्या? नंदी और भृंगी दोनों आपस में बात करने लगे। बोले दूल्हा का श्रृंगार करो। अब देखना श्रृंगार कैसे कर रहे हैं। शिवही शंभुगन करही श्रृंगारा, लगे सवार। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। भोले बाबा के सभी गण, नंदी भृंगी श्रृंगी, भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। तो भृंगी ने कहा, एक बात बताओ, दूल्हा में खासियत क्या होती है? बोले दूल्हे में पहली खासियत तो होती है कि वो मुकुट पहनता है। भोले बाबा लोग कहो तो मुकुट सोने को उधार ले आए विष्णु भगवान से 2-4 दिन के। भोले बाबा बोले जे सब लफड़ा नहीं, उधारी का मामला अपन नहीं पालते। अरे बोले दूल्हा मुकुट पहनता है। भोले बाबा बोले वाह, उधारी का मुकुट पहन करके गए और 2-4 दिन बाद फिर वापस कर देंगे तो फिर बराबर। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो कि हम ऐसा बर नहीं बनना चाहते जो बाद में बराबर हो जाए, हम तो बराबर वाला ही बर बनना चाहते हैं। बात तो सही है। तो अब मुकुट कौन सा? तो जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया। ऐसे बढ़िया खड़े कर दे, जटाएं बांध दी, रस्सी बांध दी, आहा आनंद के साथ ऐसा मुकुट बना दिया। तो जटा मुकुट। अब कहा कि दूल्हा को मोर भी पहनाया जाता है। तो नंदी ने कहा ये मोर कैसा होता है? भृंगी बोले सामने लटको रात, लट कैसे? बोले रुक जाओ, वेट इन ब्याज, क्या किया जाए? नंदी तुरंत भागते भागते गए, कैलाश पर्वत के एक कोने से पतरे पतरे सांप पकड़ ले आए, हरीरे पीरे कारे लाल पतरे पतरे सांप पकड़ ले आए। और सब सांपों को ला करके सब सांपों का मुंह बांध दिया बड़े सांप से, और मुंह बांध के शंकर जी की जटाओं में मुंह धर दिया और लटे पूंछ लटका दी भोले बाबा के मुख के सामने। अहि मोर सवारा, ये मोर हो गया। अब सांप और सांप की पूंछ, और पूंछ लहरावे सो आनंद आवे। भोले बाबा को बीच बीच में मुख दिख जावे और पूंछ लटक रही। बोले ऐसा मोर तो किसी का नहीं बना होगा। अही माने सांप, अही मोर सवारा। अच्छा यहां पर एक ध्यान देना विद्वान लोग, सांप का ही मोर क्यों पहना? मानो भोले बाबा कहना चाहते हो कि तू शादी की खुशी में काल को मत भूल जाना, काल तेरे सिर पर हमेशा बैठा हुआ है। इसलिए भोले बाबा ने अहि मोर पहना है, सांप का मोर। अब कानों में कुंडल, तो कुंडल काहे का? सोने चांदी के? ना 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 ना। भोले बाबा के कानों में कुंडल पहनाए गए बिच्छू के, बिच्छी कानन में फंसाई गई। पतरे पतरे सांप बिच्छू के पैरों में बांध गए, दोनों तरफ एक जैसे छल्ला बनाकर। आहा हा, कानन कुंडल। अब कहा भाई ये तो हो गया, लेकिन फेशियल नहीं हुआ। ये फेशियल का होते भैया? नंदी ने कहा ये फेशियल का होते। अरे दूल्हा गोर दिखने लगता है। तो भोले बाबा बोले हम तो पहले से ही गोरे हैं। सच में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
भोले बाबा का यह ध्यान का मंत्र है। हम लोग आरती में जो बोलते हैं, कर्पूर गौरम, कपूर की भांति इनका रंग है। कपूर कैसा होता है? सफेद। तो कहा फेशियल तो जरूरी है। तो नंदी ने कहा फेशियल का पार्लर नहीं है। तो कई बार हमें पार्लर से ध्यान आने लगता है कि आजकल सबसे ज्यादा श्राप अगर किसी को लगनी है तो पार्लर वालों को, क्योंकि वो पुरानी बिगड़ी गाड़ी को भी ऐसे बना देते हैं। राम 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 राम। एक बार हमारे चंगी लाल को ब्याह भाव, अब भाव सो भाव, चंगी लाल की शादी भई तो पार्लर वाली ने कारी लुगाई गोरी बना दी। चंगी लाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। तो पार्लर करवाने वो गई थी काली, एकदम गोरी निकल आई, अंग्रेजन लगे दूर से। अब चंगी लाल को तो दिखाई नहीं पड़ा, शादी तय हो गई। जैसे ही बरमाला का समय आया, उसी समय भगवान की कृपा हुई कि वर्षा हो गई और बारिश भई सो पूरा फेशियल बहा गो और ऊपर से गोरी नीचे से कारी। ऊंसे ही जो है अमास जैसो करिया रात बाहर निकल के आ गई। चंगी लाल ने गौर से देखो कि अब तो माला भी नहीं डरी और जी हाल है। जौन हिसाब को हमारी धर्म पत्नी होवे वारी को रूप है, अगर जा अकेले में कौआ मिल जाए तो आदमी डरा जाए। सोई चंगी लाल ने दई दौड़, भाग गया चंगी। बराती पीछे पीछे, दूल्हा आगे आगे। चंगी लाल कहाँ जा रहे? बोले प्राण बचा रहे। क्यों? बोले पार्लर वाले के घर जा रहे हैं जिसने काली को गोरी बनाया है। तो अब फेशियल के लिए पार्लर तो है नहीं, भोले बाबा का फेशियल कैसे होगा? तो भृंगी ने कहा पाउडर लगाओ। नहीं है फिर पाउडर लगा, पाउडर। अब पाउडर का कौन दुकान है खुली के दिल्ली का मीना बाजार है, क्या किया जाए? तो नंदी बोला एक उपाय है। पाउडर कैसा होता है? बोले सफेद सफेद। अरे बोले वो तो मिल जाएगा। भागा भागा नंदी मरघट गया, शमशान भूमि से 5 किलो राख भस्म लेकर के आ गया। ये पाउडर की व्यवस्था हो गई। अच्छा भैया राख कोई भस्म लगाए तो लगावे तो मल ले तो बढ़िया लगे, लेकिन इनने क्या करो कि सब गणों ने भोले बाबा के पूरे शरीर में भस्म मसक दी। अद्भुत भेष हो गया। भोले बाबा नीचे से ऊपर तक बोले अब बताओ कैसे लग रहा है? नंदी बोलो पाउडर तो बहुत अद्भुत लग रहा हो, ये तो आप रोज लगाया करो पाउडर। अब पाउडर हो गया। भोले बाबा खड़े होइए। बाबा खड़े भय। बोले और तो सब ठीक है, सिस्टम सब गड़बड़ है, शेरवानी मंगवाएं? बाबा बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही काम चलेगा। अरे बोले सरकार आप कछू नहीं पहने, कुछ तो पहनो, शेरवानी पहनो। बोले बाबा बोले ब्याह करवाऊने के नहीं। नंदी बोले ब्याह तो तुम्हारा होना है। भोले बाबा बोले होना तो हमारा है पर हम अब जाएंगे ही नहीं। नंदी बोले नाराज मत हो, मत पहनो शेरवानी, लेकिन कुछ ना कुछ तो मर्यादा होवे। तो जिस बाघंबर पर भोले बाबा बैठे थे वही कमर में बांध दी। लेकिन बाघंबर में कौन बटन है? बाघंबर यानी सिंह की छाल, खाल। अब उसमें कौन बटन है कि लगा दो? तो नंदी बोले अब एक और नई आफत, बाघंबर पहना तो दई जब रुकनी रही या तो क्या किया जाए? कहा कि एक गण को पकड़वे पे लगा दो जो पकड़े ही रहे। आओ आओ अब देखना आनंद। तो नंदी ने कहा शायद उनको हाथ बीच भावनन में दर्द करन लगे और छोड़ दे तो होता ही पूरा सिस्टम। दिव्य दर्शन आफत हो जाएगी, दिव्य दर्शन हो जाएंगे भोले बाबा को, शादी बिगड़ जाएगी, सब भाग जाएंगे दिव्य दर्शन करके। क्या किया जाए? अब कमर में बाघंबर बांधे कैसे? एक उपाय है, नंदी ने कहा। बोले क्या? नंदी भागे भागे गए,
2.5 हाथ को एक करिया सांप पकड़ ले आए। नाग ने कहा हमें कहां ले जा रहे किडनैप करके। नंदी बोले कीप क्वाइट, चुप रहे, बारात में जाना कि नहीं? यस। तो चल। नाग को लिया और भोले बाबा की कमर पे बांध दिया बाघांबर के ऊपर से। और सुन, खिसकना चाहिए। नाग बोला क्यों? बोले पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर। नाग बंध गया, अब आनंद हो गया। अब नाग बंधा कमर में। अब भोले बाबा बोले बताओ कैसा भेष है, अद्भुत। बाबा ने डमरू उठाई, डमरू बजाई, देवता सब बाराती आ गए। और बारातियों ने भोले बाबा का रूप देखा तो सब परेशान हो गए, बोले राम 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 राम। देवताओं की पत्नियां कहने लगी हे भगवान, बताओ इस दूल्हा के लिए भी कोई दुल्हन बनी? देवता आपस में चर्चा करने लगे कि जिस हिसाब से दूल्हे बाबा का रूप है, इस हिसाब से मिर्चवानी तक नहीं मिलने। बारात जिसके घर जानी है लठ और मिलने। तो एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि सबसे पहले हम लोग आगे जाएंगे और जाते ही सबसे पहले भोजन पाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। बोले क्यों? बोले क्या पता अगर भाई साहब आ गए तो फिर नहीं कछू मिलने, ब्याह भी ना हो। आपातकालीन बैठक में देवताओं का निर्णय हुआ। इंद्रादिक देवता ने निर्णय लिया, आप कभी कथा पढ़ना तो राम कथा पढ़ोगे तो रामायण में राम जी का विवाह जब हुआ तो विवाह के बाद भोजन का वर्णन आया, पर भोले बाबा की आप जब भी कथा पढ़ोगे तो पहले वर्णन आया, क्योंकि देवता बड़े चालाक थे, इनने पहले ही रसगुल्ला खा ले। अब बारात चली, देवता आ गए फुर्र, साहब वाहन लेके। अब भगवान के गण बोले भोले बाबा के आज कम से कम एक ठैया रथ ले आए, रथ विमान। भोले बाबा बोले नहीं, ऐसा ही हमारा नंदी ठीक है। तो किसी ने कहा आज शादी है, कम से कम विमान पर बैठो, रथ पर बैठो। भोले बाबा ने बोले नंदी पर। शादी करवानी के नहीं, कहीं जाओ और लंबी आफत है। नंदी बोले सरकार हम तैयार हैं। तो प्रतिदिन तो भोले बाबा सीधे बैठते थे सींग पकड़ के, आज उल्टे बैठे पूंछ पकड़ के। अब आप कल्पना करना, पूंछ पकड़े भोले बाबा बैठे। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात हमारे चित्त में आ रही है। भोले बाबा पूंछ पकड़ के क्यों बैठे? भोले बाबा को पता है कि भगवान विष्णु बारात में है, बाराती पीछे रहता, दूल्हा आगे रहता। भगवान को पीठ करेंगे तो पाप लग जाएगा, भगवान की तरफ मुख करके ही हम विवाह में जाएंगे।